सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिए। अटॉर्नी जनरल से कहा जवाब दें कि तौसी का कानूनी पहलू क्या है, तरीक़ेकार क्या है और वजह क्या है। हुकूमत कल तक हल निकाले वरना अदालत अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। बरहमी का इजहार करते हुए चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने आर्मी चीफ को शटलकॉक बना दिया है। आर्मी चीफ की तकरीरी में मुद्दत का जिक्र नहीं, नोटिफिकेशन के मुताबिक वो हमेशा आर्मी चीफ रहेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा आइन के मुताबिक रिटायर्ड अफसरान की आर्मी चीफ तैनाती पर पाबंदी नहीं, समाअत कल तक मुलतवी। मुशर्रफ गद्दारी केस में वफाक की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी अदालत को फैसला सुनाने से रोक दिया। फैसला कल सुनाया जाना था। वफाक 5 दिसंबर तक प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे। मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर को भी सुना जाए, हाई कोर्ट का हुक्म। वज़ीर आज़म इमरान खान से सीनियर वुज़रा की मुलाकात। मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। इमरान खान कहते हैं हुकूमत पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। नेशनल सोशियो इकोनॉमिक रजिस्ट्री प्रोग्राम से मुतालिक इजलास भी हुआ। मानसर इंटरचेंज के करीब जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफायतुल्लाह पर हमला। नामालूम अफराद का मुफ्ती किफायत, 2 बेटों और एक साथी पर तशद्दुद। मुल्ज़िमान फरार हो गए, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज। कराची गुलशन इकबाल के अस्पताल में वार्ड बॉय की दरिंदगी। आईसीयू में माजूर खातून से ज्यादती की कोशिश। शिकायत पर पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। वार्ड बॉय का एतराफ़ जुर्म। जाली आमिल ने जिन के नाम पर जान निकाल दी। खैरपुर को डेजी में तशद्दुद से 21 साल लड़की जाबहक, मुल्जिम फरार हो गया। वर्षा का इंसाफ का मुतालबा, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लाड़काना के इलाके नोडेरों में आवारा कुत्तों की बुख्तात। स्कूल जाते हुए बच्चे को काट लिया, राहगीरों ने बच्चे को बचाया, अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कलदम तंजीमों के 100 से जायद कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सखर में तकरीब, कारिंदों ने बड़ी तादाद में असलहा जमा करवा दिया। रेंजर्स ने कौमी परचम और सिंधी टोपी दी। खामोश वजीर आजम इमरान खान की ट्विटर पर कड़ी तनकीद। दिल्ली सरकार फाशिस्ट नजरिए पर अमल कर रही है। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। दुनिया तिजारती मुफाद के बाइस खामोश है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गजल में तोदा गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। अस्तोर, सवात, शुगरान और नारान भी बर्फ से ढक गए। रास्ते बंद, निजाम जिंदगी मफलूज। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मानसहरा में भी बारिश। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी खवातीन क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। वनडे सीरीज के 3 मैचेस ICC विमेंस चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे। तमाम मैचेस 9 से 20 दिसंबर तक मलेशिया में होंगे। से चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आर्मी चीफ एक्सटेंशन केस की समाअत की। अदालत ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की नई समरी भी गलतियों की निशानदही कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस तरह तो असिस्टेंट कमिश्नर का तकर्रुर नहीं होता जैसे आपने किया। आपने आर्मी चीफ को शटलकॉक बना दिया। सिफारिश नई तकर्रुरी की थी लेकिन नोटिफिकेशन तौसी का कर दिया। किसी ने समरी और नोटिफिकेशन पढ़ने की जहमत तक नहीं की। समरी तैयार करने वालों की डिग्रियां भी चेक करवाएं। हुकूमत कल तक इस मामले का हल निकाले। कल के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। अगर मामला गैर कानूनी हुआ तो फिर जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। समाअत कल फिर होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन केस। सुप्रीम कोर्ट में मुसलसल दूसरे रोज सुनवाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने 3 उमूर हैं। पहला तकर्रुरी की कानूनी हैसियत का है, दूसरा तकर्रुरी के तरीका कार का है, तीसरा तकर्रुरी की वजूहात हैं। वजीर आजम किसे आर्मी चीफ लगाते हैं ये हमारा मसला नहीं। हुकूमत कल तक इस मामले का हल निकाले। कल के बाद वक्त नहीं रह जाएगा, फिर फैसला करना पड़ेगा। अगर मामला गैर कानूनी हुआ तो फिर जिम्मेदारी हम पर आ जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतहाई अहम मामला है और इसमें आइन खामोश है। 5-7 जनरल 10-10 साल तक तौसी लेते रहे, किसी ने पूछा तक नहीं। आज ये सवाल सामने आया है, इस मामले को देखेंगे ताकि आइंदा के लिए कोई बेहतरी आए। अदालत ने आर्मी चीफ के वकील फरोग नसीम को रोस्टम पर बुलाकर इस्तफसार किया, क्या आर्मी चीफ कल रिटायर हो रहे हैं? जिस पर फरोग नसीम ने जवाब दिया कि आर्मी चीफ कल नहीं परसों रात 12 बजे रिटायर होंगे।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कहते हैं वो रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जनरल रिटायर नहीं होता। इस मौके पर फारूक नसीम ने कहा कि जंगी सूरत हाल में कोई रिटायर हो रहा हो तो उसे कहते हैं आप ठहर जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई नहीं चाहता आर्मी कमांड के बगैर रहे, लेकिन वजारत कानून की पूरी कोशिश है कि आर्मी को बगैर कमांड रखा जाए। ऐसे तो असिस्टेंट कमिश्नर की तैनाती नहीं होती जैसे आर्मी चीफ को किया जा रहा है। हमें पाक फौज का बहुत एहतराम है, लेकिन पाक फौज को पता तो हो उनका सरबराह कौन होगा। कल तक कोई हल निकालें। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। और अब बात मुशर्रफ केस की। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को अदालत से रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस का खुसूसी अदालत का फैसला रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक गद्दारी केस का नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साजिद इलियास भट्टी ने खसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अक्टूबर 1999 के इकदामात को भी गैर आईनी करार दे दिया गया। 3 नवंबर की इमरजेंसी का टारगेट अदलिया थी। इस हवाले से अलग शिकायत दाखिल क्यों नहीं करते। साजिद इलियास भट्टी बोले कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मतलब ट्रायल के लिए खसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। दलाइल से ऐसा लग रहा है फिर तो दरख्वास्त भी दुरुस्त नहीं। अगर ऐसा है तो आप शिकायत ही वापस ले लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि अगर गलती तस्लीम कर रहे हैं तो ट्रिब्यूनल को जाकर बताएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गद्दारी केस चलाने की दरख्वास्त और ट्रायल का फोरम गलत था, तो क्या आपकी गलतियां अदालत ठीक करे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि यूं कहें परवेज मुशर्रफ के खिलाफ केस नहीं चलाना चाहते, क्या ट्रायल नहीं चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा हमारे सामने अदलिया पर वार करने वाले शख्स का केस है जो इश्तिहारी भी है। अदालत ने फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे करने हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इस वजारत कानून की क्या जरूरत है जो एक नोटिफिकेशन भी दुरुस्त नहीं कर सकता और फिर सजा सारी कौम को भुगतना पड़ती है। सेक्रेटरी कानून ने खसूसी अदालत की तश्कील काबीना की मंजूरी से होने का बताया। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि मतलब खसूसी अदालत की तश्कील दुरुस्त है। खसूसी अदालत को ये सारी बातें नहीं बताई और फैसला रुकवाने यहाँ आ गए। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि क्या खसूसी अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कराने की ऑप्शन दी। वकील ने बताया कि ऑप्शन दी मगर परवेज मुशर्रफ बीमारी के बायस कबूल नहीं कर सकते। मेरा केस है कि मुझे क्यों निकाला है। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने वजारत दाखिला और वकील परवेज मुशर्रफ की दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए खसूसी अदालत को संगीन गद्दारी केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक गद्दारी केस का नया प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म भी दिया। फैसले में कहा गया है कि परवेज मुशर्रफ के वकील समेत तमाम फ्रीकैन को सुनकर फैसला किया जाएगा। मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतालिक समाअत के दौरान वक्फे से साबिक वजीर कानून फरूक नसीम और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने वजीर आजम से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतालिक ब्रीफिंग दी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि दलाइल से सुप्रीम कोर्ट को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। वजीर आजम ने दोनों को अहम गाइडलाइंस पर भी दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी सिक्योरिटी सूरत हाल देख कर की। हुकूमत पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम इमरान खान से काबीना के सीनियर वज़रा ने मुलाकात की जिसमें मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले समेत मौजूदा सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। फरूक नसीम का बतौर वजीर कानून इस्तीफा मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताएं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की तजवीज़ पर इस्तीफा मंजूर किया। इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अदील सरफराज से। जी अदील सरफराज, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है। जी आज वजारत कानून की जानिब से एक बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फरूक नसीम जो के वजीर कानून थे, उन्होंने बतौर वजीर कानून इस्तीफा दिया था जिसको मंजूर कर लिया गया है। काबीना डिवीजन ने इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस्तीफे की मंजूरी का जो इतलाक है वो 26 नवंबर से होगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है सदर मुमलिकत ने वजीर आजम की एडवाइस पर, वजीर आजम की सिफारिश पर उनका इस्तीफा मंजूर किया है। गुज़िश्ता रोज बैरिस्टर फरूक नसीम ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी जो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत तौसीक का केस है उसमें आर्मी चीफ के वकील के तौर पर अदालत में पेश होना था, इसलिए उन्होंने कल अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की तजवीज़ पर इस्तीफा मंजूर कर लिया था, लेकिन इस्तीफे की मंजूरी का इतलाक 26 नवंबर से होगा। अपडेट कर रहे थे अदील सरफराज, बहुत शुक्रिया आपका।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ جمعیت علماء اسلام کے ضلعی امیر مفتی کفایت اللہ پر نامعلوم افراد نے حملہ کر دیا۔ مفتی کفایت اللہ اسلام آباد سے مانسہرہ آ رہے تھے کہ بیدڑا انٹرچینج پر ان کی گاڑی کو دوسری گاڑی نے پہلے ٹکر مار کر روکا، جس میں 5 نامعلوم نقاب پوش اسلحے اور آہنی راڈ سے مسلح تھے۔ انہوں نے مفتی کفایت اللہ اور ان کے بیٹوں اور ساتھی پر حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ انہوں نے مفتی کفایت پر اسلحے کا بولٹ بھی کھولا، لیکن ٹریفک کے رک جانے پر وہ گاڑی کی چابی لے کر فرار ہو گئے۔ تھانہ سٹی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے نامعلوم افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پشتہ خرا کے علاقے میں ٹیچر نے طالب علم کے ساتھ بدفعلی اور ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے اعظم رحمان سے۔ جی اعظم رحمان، بتائیے گا اب تک کیا کارروائی کی گئی ہے پولیس کی جانب سے؟ جی بالکل، یہ پشتہ خرا میں ایک ٹیچر ہے، علاقہ ہے لخر باغ، وہاں پہ طالب علم کے ساتھ جنسی زیادتی جو ہے کی گئی ہے۔ 6ٹھی جماعت کے طالب علم ہے جن کو جو ٹیوشن پڑھنے جا تھا، تو وہاں پہ جو ان کے ٹیوٹر تھے انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے۔ یہ جو وہ ہے ٹیچر، یہ خود بھی جو ہے زرعی یونیورسٹی میں جو ہے طالب علم ہے اور پارٹ ٹائم جو ہے ٹیوشن پڑھا کے جو ہے وہاں پہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے، تو وہ ویڈیو بنا کے انہوں نے وائرل کر دی، جس پہ جو متاثرہ بچے ہیں ان کے گھر والے جو ہے انہوں نے FIR پولیس میں درج کرا دی، جبکہ پولیس سے ہم نے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ملزم کو جو ہے 1-2 دن میں جو ہے گرفتار کر لیا جائے گا۔ اعظم رحمان، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی گلشن اقبال کے اسپتال میں وارڈ بوائے کی درندگی سامنے آ گئی۔ ICU میں معذور خاتون سے زیادتی کی کوشش کی، شکایت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ وارڈ بوائے نے اعتراف جرم بھی کر لیا۔ تفصیلات کامران شیخ کی اس رپورٹ میں جانیں گے۔ گلشن اقبال کے رب میڈیکل سینٹر میں معذور خاتون سے زیادتی کی کوشش، CCTV فوٹیج حاصل کر لی گئی، جس میں وارڈ بوائے کو دروازہ بند کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ متاثرہ خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہم مریض کا خیال رکھیں گے، آپ جائیں۔ بیگم نے واقعے سے متعلق بتایا، میری وائف جو ہے وہ ملٹیپل اسکلیروسس جس کو MS کہتے ہیں اس کی پیشنٹ ہے اور وہ بالکل ڈسیبل ہیں۔ وہ اتنی ڈسیبل ہیں کہ اس وقت وہ اپنے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پی سکتی اور پانی مانگ بھی نہیں سکتی ہیں۔ تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز نے کہا کہ جی ICU کے اندر ان کو داخل کرنا پڑے گا، تو ہم نے کہا کہ ہم رک جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، یہاں پہ رکنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، تو آپ اپنی وائف کو یہاں پہ چھوڑ دیں، ہم لوگ پوری ٹیک کیئر کریں گے۔ خاتون کی شناخت پر پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا، وارڈ بوائے نے اعتراف جرم کر لیا، واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے شاہ فیصل میں قائم کارڈیک سینٹر کا اچانک دورہ کیا، عملے کی حاضری چیک کی اور دیگر انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ میئر کراچی وسیم اختر نے کارڈک ایمرجنسی سینٹر شاہ فیصل کا اچانک دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی میئر سید ارشد حسن، میٹروپولیٹن کمشنر ڈاکٹر سیف الرحمان، چیئرمین ہیلتھ کمیٹی ناہید فاطمہ، سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر سلمہ بھی شریک تھیں۔ میئر کراچی نے اسپتال کے مختلف شعبہ جات کا معائنہ کیا، صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ لیا، مریضوں سے ملاقات اور عملے کی حاضری بھی چیک کی۔ ہسپتال کے MS ڈائریکٹر ڈاکٹر نادر نے بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ سینٹر میں صبح 8 تا رات 12 بجے تک OPD ہوتی ہے۔ میئر نے ہدایت دی کہ ہسپتالوں اور طبی مراکز میں ڈاکٹر اور عملہ وقت پر ڈیوٹی پر حاضر ہو۔ علاج کے لیے آنے والے شہریوں کی پریشانی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کراچی میں ڈینگی نے ایک اور جان لے لی۔ ناظم آباد کی 26 سالہ مریم نجی اسپتال میں چل بسی، رواں سال اموات 41 ہو گئی۔ کے مطابق رواں سال سندھ میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 14,943 ہو گئی، جس میں 95% شہریوں کا تعلق کراچی سے ہے۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ افراد کی تعداد 52,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک سیفٹی کمیشن کا اجلاس ہوا۔ پولیس فائرنگ سے قتل شہری نبیل سے متعلق کیس پر مشاورت کی گئی۔ پولیس چیف نے بریفنگ دی کہ کیس میں اعجاز احمد SSP انویسٹیگیشن تحقیقات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے پولیس کی تربیت کی ہدایت کر دی، کہا پولیس عوام کی حفاظت کے لیے ہے۔ شہر کی صفائی اور کارآمد سیوریج سسٹم انتظامیہ کی جانب سے شہریوں کو دی جانے والی بنیادی ضروریات کا اہم جز سمجھا جاتا ہے، مگر ڈیرہ اسماعیل خان کے شہری بلدیاتی نظام کے باوجود دور جدید میں بھی ایسی سہولیات سے محروم ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد عثمان۔ ڈیرہ پھولاں دا سیرا کہلائے جانے والے شہر میں اب شہری پھول تلاش کرتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر۔ پہلے جہاں شہر کی صفائی کا ذمہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ذمہ تھا، مگر ساتھ ہی واسا کے اہلکاروں کی شمولیت بھی شہر کی گندگی کو صاف نہ کر سکی۔ صفائی کی طرف توجہ کبھی نہیں دی،
और उसके बाद अभी दरमियान में आ गया वासा। जब से वासा है तो उल्टा बेड़ा गर्क हो गया डी खान सफाई का। अब देखे सारे नाले अटे हुए हैं गंदगी से, पानी चलता नहीं है। अंदरूने शहर वक्तन फवक्तन पुख्ता गलियों की तामीर तो होती रहती है, मगर नकासियाब के लिए नालियों का निज़ाम वहीं कई सौ साल पुराना। क्या ये निज़ाम तरक्की याफ्ता शहरों की तरह सीवरेज लाइन में तब्दील हो जाएगा? ये सवाल शहरी पूछते हैं। बल्दियाती निज़ाम का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। इन्होंने सड़कें बढ़ा दी हैं, बना दी हैं, लेकिन नालियों का निज़ाम वही पुराना है। हम तो जब से पैदा हुए हैं तो गलियों का निज़ाम जो है वैसे का वैसा है। गलियों कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, लेकिन जो नालियों का निज़ाम है वैसे का वैसा है। बल्दियाती निज़ाम की अफादियत अपनी जगह, मगर इस निज़ाम से आम शहरी के मसाइल हल ना हो सके। क्या ऐसी सूरत हाल के सुधार के लिए माशरे को खुद सामने आना होगा या इस निज़ाम में बेहतरी के लिए हस्बे मामूल इंतजार करना होगा? कैमरामैन उज़ैफ अजीज के साथ मोहम्मद उस्मान अवान, आज न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। महकमा एंटी करप्शन ने बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। डायरेक्टर स्कार्प के दफ्तर पर छापा मारकर 14 गैर कानूनी तकरीरों का रिकॉर्ड तहवील में ले लिया गया है। मजीद रिकॉर्ड इस एक्सीएन स्कार्प ट्यूबवेल डिवीजन, स्कार्प ड्रेनेज डिवीजन और वर्कशॉप डिवीजन खैरपुर को मरासला भी जारी कर दिया गया है। और यहां आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने हेचरीज और पोल्ट्री फार्म्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली। टोटे और खराब अंडों की मौजूदगी पर एक पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्शन बंद करा दी गई है। 2 को भारी जुर्माने और 137 को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। तर्जमान पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक सूबा भर के 241 पोल्ट्री फार्म्स और 63 हैचरियों की चेकिंग की गई। लाहौर जोन में 62, रावलपिंडी 62, मुल्तान 10 और मुजफ्फरगढ़ जोन में 10 हैचरियों और पोल्ट्री फार्म्स को चेक किया गया। टूटे हुए अंडों की मौजूदगी पर एक पोल्ट्री फार्म की प्रोडक्शन बंद, 2 को भारी जुर्माने और 137 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सफाई के नामुनासिब इंतजाम और नाकिस स्टोरेज पर कार्रवाइयां अमल में लाई गयी। डीजी के मुताबिक टूटे, जायदुल मियाद और हैचरियों के अंडों का खुराक की तैयारी में इस्तेमाल कानूनन जुर्म है। तमाम पोल्ट्री फार्म्स और हैचरियों को टूटे और खराब अंडों को तल्फ करने का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना लाजिम है। पंजाब का पुलिस सरबराह एक बार फिर तब्दील कर दिया गया। सूबे में अमनो अमान की सूरत हाल तो न बदली, मगर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में 5 आईजीज बदल दिए गए हैं। रिपोर्ट्स कर रहे हैं